चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रोफेसर साहब की लव स्टोरी के तीसरे पार्ट की तरफ कि आखिर उन्हें हॉस्पिटल क्यों लेकर के जाया गया, क्या हुआ था। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में वहां पता चला साहिब को कैंसर है। मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ये किस्मत ने क्यों लिख दिया मेरी जिंदगी में। मैं तो साहिब के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। डॉक्टर ने कहा आखिरी स्टेज है, वक्त ज्यादा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, साहिब तो बिल्कुल ठीक थे, कभी कोई शिकायत नहीं हुई उन्हें, फिर अचानक कैसे ये। कभी कभी कैंसर के लक्षण दिखाई नहीं देते, अंदर ही अंदर ये तोड़ देता है इंसान को। हम पूरी कोशिश करेंगे पर कोई उम्मीद नहीं बांध सकते। जितना हो सके खुश माहौल रखिए। मेरी जिंदगी से खुशी जैसे छिन सी गई थी। ऐसा लग रहा था बढ़ता हुआ पल मुझे मौत के करीब ले जा रहा था। कुछ वक्त बिता और एक दिन साहिब ने बोला चलो अपने मुंबई वाले फ्लैट में चलते हैं, वहीं अब जिंदगी गुजारेंगे। तुम चाहती थी ना हम अपना वक्त वहाँ बिताएं। अब मेरे पास तो इतना वक्त नहीं है कि मैं और इंतजार करूं। रौनक को ये फैसला अच्छा नहीं लगा। आप क्यों हमें छोड़कर जाना चाहते हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई पापा? नहीं बेटा, ये तुम्हारी माँ की इच्छा थी कि कब हम बूढ़े हो जाएंगे तो सारा वक्त एक दूसरे के साथ बिताएंगे। हमारे मुंबई वाले फ्लैट में कुछ दिन बाद हम यहाँ आ जाएंगे। मैंने भी वेंटिलेटर रिटायरमेंट ले लिया था। मैं एक पल भी साहब से दूर नहीं रहना चाहती थी। एक दिन ऐसे ही पता नहीं साहब को क्या हुआ, मुझे बोले कि मेरी फोटो तुम तुम्हारे आईने के सामने लगाना ताकि मैं तुम्हें देख सकूं, और जब तुम तैयार हो तो मुझे देखकर अच्छे से तैयार होना। तुम्हें पता है ना कि मुझे सजी धजी अच्छी लगती हो तुम। मेरे जाने के बाद तुम ऐसे ही तैयार हुआ करना। मेरे नीर की धारा लगातार बह रही थी। साहिब, मैं जीना नहीं चाहती, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। वक्त सब सिखा देता है। देखना तुम मुझे उन्हीं यादों में समेटकर जिंदा रखोगी। अपनी मुस्कुराहट में मेरी मुस्कुराहट जिंदा रखोगी। कभी खुद के सपनों को जीने में कंजूसी मत करना। मेरे भी जो सपने अधूरे रह जाएंगे तुम उन्हें पूरा करना, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। क्यों मुझे जीते जी मार रहे हो? और फिर वो वक्त भी आया जब साहिब हमें छोड़कर चले गए, अपना वादा निभाए बिना ही चले गए। फिर एक बार रौनक ने मुझसे साथ चलने की जिद की, पर मेरा मन इसी घर में बस गया था। मैं भी अपने अंतिम दिनों में यहीं रहना चाहती थी। यहाँ मेरे साहिब की यादें बसी हैं। बिस्तर की खुशबू मुझे उनका एहसास कराती है। बालकनी में साथ बैठकर चाय तो नहीं पीते, पर उनकी निगाहें जैसे मुझे देख रही हैं, एहसास होता है। मुझे यहाँ अकेलापन नहीं लगता। यहाँ के एक एक कोने में मैंने और साहिब ने यादें पे रोई हैं। आज भी जब मैं आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो सामने लगी उनकी फ़ोटो मुझे निहारती है। मैं लग रही हूँ, रोज़ उनसे पूछती हूँ। एक मुस्कुराहट मुझे तस्वीर में नज़र आती है। मैं कहीं नहीं जाऊँगी मेरा स्वर्ग छोड़कर, यहीं रहूँगी। अरे मैम साहब, आप क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? और कब बैठे बैठे मैं मेरे अतीत में चली गई, पता ही नहीं चला, और नीर वर्तमान में बह रहे थे। अरे कुछ नहीं कमला, मैं ठीक हूँ। जी मैम साहब। तो दोस्तों, यह थी प्रोफेसर साहब की लव स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही कई कहानियाँ मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी, लेकिन इसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।